जन्म मरण दुख जाए, सोरठ महला नौवा। रे नर एह साची जी धार, सगल जगत है जैसे सुपना, बिनसत लगत ना बार। बारू बीपीता बनाई रच पच, रहत नहीं दिन चार। तैसे ई एह सुख माया के, उर्ज्यो कहाँ गवार। अज हूँ समझ कछ बिगड़्यो नाहे न, भज ले नाम मुरार। कहो नानक निज मत साधन को, पाख्यो तुहे पुकार। कहो नानक निज मत साधन को, पाख्यो तुहे पुकार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग गुरु प्यारी गुरु सवारी सब संगत जीओ, सतगुरु साहिब पातशाह जी की अपार अपार कृपा बख्शिश हुई है। अमृत वेले दे सुभागे समय अंदर सतगुरु साहिब पातशाह जी के पावन पवित्र चरना अंदर सज बैठ के सतगुरु साहिब जी के पावन दीवान की हाजरी भर रहे हाँ। सो आओ सतगुरु साहिब पातशाह जी के पावन पवित्र गुरबाणी की विचार की सांझ पा के अपने इस कीमती जीवन को सफल बनाने का यत्न करिए जी। क्योंकि सतगुरु साहिब पातशाह जी सानू रोज ही एक नवी मत दे के निवाजते हैं। जो मनुख संसार दे विच गुरु की मत नूं प्राप्त कर लैंदा है, जो इंसान गुरु की मत को ग्रहण करके सतगुरु साहिब पातशाह जी के पावन चरणों नाल जुड़दा है, सतगुरु जी कह लगे उहदा संसार दे विच लोक भी सुखिया ते परलोक भी सुहेला हो जाता है। सो आओ सतगुरु गुरु तेग बहादुर महाराज पातशाह जी तिन्हां दे पावन पवित्र बचन की विचार की सांझ आपां पाउणी है। सतगुरु गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने पातशाह जी ने पावन बचन विचार बख्शिश किए हैं कि रे
सकती है। वैसे तो संसार के बेअंत जोनियां ने, साहब कहते भावें कोई पशु है, भावें कोई पक्षी है, जीव जंतु है, पेड़ पौधा है, पर जो दात सतगुरु जी ने मनुखा जीवन को दी है, जो सोच विचारधारा सतगुरु साहब पातशाह जी ने मनुख को दी है, ख्याल करें वो दात पशु के अंदर नहीं हो सकता है। पशु का शरीर साढ़े नाल वड्डा होवे, पर ख्याल करें जिहड़ी मत की दात सतगुरु साहब पातशाह जी ने मनुख को दी है वो पशु के अंदर नहीं है। सतगुरु जी ने कहा रे नर, ये सच्ची जी धार अपने जी के अंदर, अपने आत्मा के अंदर उस सच को धारण कर लै जी, जिस सच के नाल तेरे इस संसार ने सफला हो जाना। जिस सच नाल जुड़िया तेरा लोक भी सुखिया हो सकता है तो परलोक भी सुहेला हो सकता है। साहब जी ने कहा भी जिस सच को तू सच समझी बैठा है, जिस संसार के तू सच लभण की खेचल करता है, जिस संसार में तू अपना कहना असीं सोचते हैं भी धीआं पुत्र परिवार साडा है, ये सब असल सच है। अज मेरा पुत्र मेरे नाल खलोता है तो मेरे नाल ही सदा रहेगा। अज मेरी धी मेरे नाल खलोती है तो ख्याल करिए सोचते हैं कि सदा सच नाल ही रहेगी। अज पत्नी साडे नाल खलोती है तो शायद सदा ही साडे नाल रहेगी। सतगुरु साहब पातशाह जी कह लगे नहीं। साहब जी ने गुरु तेग बहादुर महाराज ने अपने बचनों अंदर कह दिता, घर की नार बहुत हित जास्यो, सदा रहत संग लागी, जब ही हंस तजी के काया, प्रेत प्रेत कर भागी। सतगुरु साहब पातशाह जी कह लगे शरीर जिन्ना चक चलता है ये सारे रिश्ते तेरे ने, जिन्ना चक तेरा शरीर कम करता है, तेरे श्वास चल रहे हैं, पुत्र भी तेरा है, धीआं तेरियां ने, परिवार तेरा है, पत्नी तेरी है। सतगुरु गुरु तेग बहादुर महाराज कह लगे जिस दिन तेरे शरीर के अंदरों श्वासां की पूंजी खत्म हो गई, उस दिन तेरे ही इस शरीर तो तेरे अपने ने डरना शुरू कर देना है। साहब जी ने कहा जी घर की नार बहुत हित जासो, सदा रहत संग लागी। जिहड़ी धर्म पत्नी के नाल बहुता प्रेम है, प्यार है, ख्याल करें जिस दिन तेरा संसारिक जीवन खत्म होएगा, श्वास तेरे खत्म हो जाएंगे, तेरे अपने ने ही तेरे अपने शरीर तो डरना आरंभ कर देना है। साहब पातशाह गुरु तेग बहादुर महाराज ने इत्थे तक भी कह दिता। महाराज पातशाह जी कहने लगे कट फूटा है वो बात ना पूछे, काडो काडो हुई। जिस दिन श्वासा रूपी घड़ा फुट जाए, ये श्वास रुक जाए तेरे शरीर के अंदरों, तो सतगुरु साहब सच्चे पातशाह जी कहते फिर तेन उस दिन घड़ी भी किसी ने रखना नहीं। पर सतगुरु जी कहते रे बौरे तो एक घड़ी ना रखे कोई, कि तेन एक घड़ी भी किसी ने नहीं रखना। ख्याल करें जिहड़े परिवार से तू बड़ा मान करता है, जिहड़े भरावां ते तू बड़ा मान करता है, जिहड़े पुत्र धीआं ते तू बड़ा मान करता है, सतगुरु गुरु तेग बहादुर महाराज जी कह लगे जिस दिन तेरे श्वासा ने रुक जाना सजना, उस दिन तेरे अपने ने ही तेन घड़ी भी नहीं रखना। आपां वेखदे हां किसी के अंतिम संस्कार ते जाने हैं, जिस समय उस मनुख के श्वास निकले उसका शरीर उसके घर में पिया, आपां सारे रिश्तेदार जितने भी मनुख जाते हैं एकत्र होंगे ने, दोस्त मित्र दौड़ भज के आते हैं, दुख का समय दुख की घड़ी, पर जिन्हें भी उत्थे संसारक जीव खलोते होंगे ने, हरेक बंदा इको ही गल करता है कि हुण देर क्यों लाई है, बहुता टाइम हो चुका है, जल्दी शरीर को लै चलिए। जे किसी ने दूरों आना होवे, ख्याल करो बार बार उसको फोन करके सद्या जाता है कि तू आया क्यों नहीं, तेरी उड़ीक हो रही है, जल्दी आ, तेनू उड़ीक रहे हैं, इस शरीर को लैके जाना तो अगन भेंट करना है। सतगुरु साहब सच्चे पातशाह जी कहते जिन्होंने तू सच मट्टी बैठा है, उन्होंने सच सिर्फ तेरे शरीर तक सीमित है। जिस दिन शरीर खत्म हो गया, तेरी जिहड़ी तस्वीर है किसी के हिरदे विच महीना रहेगी, किसी के हिरदे विच साल रहेगी, किसी के 2 साल रहेगी, आखिरकार वो तस्वीर एक दीवार पर टंगी हुई रह जाती है। पर जिन्हों हिरदिया के तेरी वो तस्वीर बनी हुई सी, उन्होंने हिरदिया वो तस्वीर विसर जाती है। सतगुरु जी ने सच कहा, ख्याल करे महाराज कह लगे सगल जगत है जैसे सुपना, बिनसत लगत ना बार। रात को आप सुपना देखते हाँ, तो सुपना देखद्या असीं किते राजे बन जाते हाँ, किते असीं बहुत दूर चले जाते हाँ, जिस जगह ते असीं कदे नहीं गए, जिस स्थान ते असीं कदे नहीं गए, जिस जगह नूं असीं कदे वेखिया भी नहीं, कल्पना भी नहीं की, ऐसे स्थान ते असीं चले जाते हाँ। तो सतगुरु जी कहते जिस दिन फिर जो सारा सुपना खुलता है, जाग आउंदी है, नींद तो असीं खुलते हाँ, तो उस दिन वेखते हाँ तो उही जगह ते जिथे असीं रात को विश्राम कर रहे सन, उही जगह है, उही घर है, उही मकान
ਅਸੀਂ ਜੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਬਣੇ ਤੇ ਰਾਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਸੀ। ਸੁਪਨਾ ਟੁੱਟਦਿਆਂ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀਵਨ ਸੁਪਨ ਸਮਾਨ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਸੁਪਨਾ ਰਹਿਣ ਕਾ ਤੈਸਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਤ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੋ ਜਾਈ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਗਲ ਜਗਤ ਹੈ ਜੈਸੇ ਸੁਪਨਾ ਬਿਨਸਤ ਲਗਤ ਨਾ ਬਾਹਰ। ਸੁਪਨਾ ਖੁੱਲਦਿਆਂ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਸੁਪਨਾ ਟੁੱਟਦਿਆਂ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਵਾਸਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਵਾਸਾਂ ਨੇ ਰੁਕਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਅਸਮਝਣਾ ਵੀ ਸੁਪਨਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰਹਾਉ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਰੂ ਭੀਤ ਬਣਾਈ ਰਚ ਪਚ ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਦਿਨ ਚਾਰ। ਬਾਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਲੂ ਰੇਤ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੇਤਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੱਕਾ ਰੇਤਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਸ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਬਣਾਈਏ, ਬੜੀ ਰਚ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਖੜੀ ਕਰ ਦਈਏ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਿਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਢਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਹਨੇਰੀ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਰੂ ਭੀਤ ਬਣਾਈ ਰਚ ਪਚ ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਦਿਨ ਚਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀਵਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਲੰਬੀ ਬੁਨਿਆਦ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖਾ ਤੈਨੂੰ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਲੰਬੀ ਬੁਨਿਆਦ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਓਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਬਦਲਾਅ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਭੁੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਮ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਇੱਕਦਮੀ ਮੋਹਲਤ ਮੌਤ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਦਮ ਦਾ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੋਹਲਤ ਔਰ ਮੌਤ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਦਮ ਦਾ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਉਮਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਮ ਦਮ ਸਦਾ ਸਮਾਲ ਦਾ ਦਮ ਨਾ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ। ਕੋਈ ਦਮ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਵਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਰਥਾ ਚਲਿਆ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਸਾਡਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਕੀਮਤੀ ਸਵਾਸ ਗੁਰੂ ਕੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਈਏ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਈਏ। ਕੀਮਤੀ ਸਵਾਸ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ ਅਸੀਂ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਮਾਂ ਖੁੰਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਚਦਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਕਰਮੀ ਧਰਮੀ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਤੇ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਰੋਜ਼ ਉਸ ਰਾਜੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੇ ਬੈਠਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ। ਕੋਈ ਰਾਜੇ ਵਾਸਤੇ ਪਦਾਰਥ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਪਦਾਰਥ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਬੜੀਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦੇ ਕੇ ਆਈਏ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਈਏ। ਹੁਣ ਲੈਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਸਵੇਰੇ ਰਾਜਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠਦਾ, ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਵਸਤੂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਿਸਤਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਖਮਲੀ ਗੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਫਕੀਰ, ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਰੋਜ਼ ਰਾਜੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਲ ਤੋੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਉਹ ਫਲ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਸੁੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਖਾਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਕੋਈ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫੱਕ ਪਕਾਇਆ ਫਲ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਸਵਾਦ ਕੋਈ ਟੇਸਟ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਰੋਜ਼ ਉਸਨੇ ਉਹ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਭੇਟਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਤੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਾਧੂ ਨੇ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਉਹਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਫਲ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਭੇਟਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹ ਫਲ ਫੜਨਾ ਤੇ ਉਹ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਕੀਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਸਵਾਦ ਫਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ
उन्होंने वो जो फल से कितने पासे जाके दूर सुट देना। तो ख्याल करो रोज वो महात्मा उस तरह ही आता है, रोज फल भेटा करके जाता है। तकरीबन 10 साल हो गए, 10 साल लगातार वो फल भेटा करता रहा। एक दिन राजे को जो वो फल भेटा किया तो राजे ने वो फल चक के अपने इधर पासे जड़ा है वजीर बैठा उसनों दे दिता। तो वजीर के लागे टहलता होया कितों ना कितों बांदर आ गया तो उस वजीर ने वो फल जड़ा है जी बांदर के अगे कर दिता। हुण बांदर के अगे किया, बांदर ने जो उस फल को वेख्या उसने अपना चक मारिया, उसने तोड़िया, फल को खलेर दिता। टेस्ट उन्होंने भी अच्छा नहीं लगे, खाने में स्वाद उसको भी नहीं लग्या, पर उसने खलेर के छड़ दिता तो वो दौड़ गया। जो खलेरिया तो उस फल के अंदरों बड़ी चमक पैदा हुई, चमक पैदा हुई। राजे की भी नज़र गई तो उधरों वजीर की भी नज़र गई। वजीर ने देखा कि उस फल के अंदर बहुत कीमती कोई हीरा चमक रहे। राजा कह लगा कि फल को चक के लेके आओ। जो वो फल चक्या, चक के वजीर ने राजे के कोल लेके आंदा, वो चमक देखी सी जिहड़ी जो राजे ने हथ मारिया तो वो एक बहुत कीमती हीरा निकले। हुण बहुत कीमती हीरा जिहड़ा निकलिया ना जी, वो राजे ने देखा, परख करवाई, कहते भी बहुत महंगा हीरा है, बहुत वधिया हीरा से ये कितों आया। कहते भी जिहड़ा साधु महात्मा रोज आपां नूं फल दे के जांदा जी, फल दे विचों निकले। हुण राजा बड़ा चिंतत होया। राजे ने उस समय अपने अहलकारां नूं भेजिया ते उस महात्मा नूं फकीर नूं बुलाया। फकीर साईं नूं जदों लैके आए बड़े सत्कार दे नाल, राजा कह लग्या महाराज फकीर साईं भुलना हो गई कि तुसीं रोज मैनूं भेटा दे के जाते हो कि अज मैं ये जो भेटा है इत्थे मैं रख दी। एक बांदर ने यह फल खाधा है तो ये कीमती हीरा निकलिया है कि ये मेरे वास्ते सी। ते फकीर साईं कहन लग्या राजन सचमुच तेरे वास्ते सी, ये सचमुच तेरे वास्ते ही मैं लैके आउंदा सा। हर रोज मैं एक फल लैके आउंदा सा, एक हीरा उहदे विच रोज हुंदा सी। ते ओ कहन लगे राजन ये आखिरी हीरा सी ते आखिरी मेरे कोले फल बचिया सी, ये आखिरी सी। ते ओ राजन कहन लग्या महाराज जिहड़े तुसीं मैनूं पहला फल दे के जांदे रहे हो वो मैं पता नहीं किधर सुट दिंदा रहा, किते पशु पक्षी नदी वगदी सी नदियां में सुट दिंदा, क्योंकि मैं खाधा नहीं कदे, क्यों उन तोड़ के भी नहीं देखिया। ते सतगुरु की बाणी मुताबक वो भगत वो फरीद भगत वो फकीर साईं कहन लगे कि राजन अज वो समा गुजर गया, जिस दिन मैं तेनों पहले दिन वो फल देना शुरू किया सी, जे तू उस दिन ही देख लेंदा तो हो सकता अज तेरे को इहो जे कीमती हीरिया का ढेर लग्या हुंदा, पर तू उस दिन तो नहीं संभालिया। अज आखिरी फल सी ते आखिरी हीरा बचिया सी, पर हुण वो समा नहीं है, वो दोबारा नहीं आएगा, जो गवाच गया वो मिलेगा नहीं। ते प्यारे उस दिन वो राजे को पछतावा हुंदा है कि मना इन्ना कीमती हीरा रोज मैनूं फकीर दे के जांदा रहा है, पर मैं कदे परख ही नहीं की, मैं कदे देखिया ही नहीं। सतगुरु जी कहते इस तरह ही जीवन भी कीमती हीरा है। संसार दे विच विचरदियां होइयां असीं दुनिया के मोह विच, दुनिया के पदार्थों के रंग तमाशिਆਂ विच इन्ना को गलतान हो गए कि सानूं जिहड़ा असल मनोरथ सी, प्राणी तू आया लाहा लैन लगा के तक पकड़े सब मुक्ति चली रैन, जो असल असी लैन वास्ते संसार दे विच आए सां। असल साडा जिहड़ा मनोरथ सी आत्मा प्रात्मा इको कराए, अंतर की दुविधा अंतर मरे, आत्मा ते परमात्मा नूं एक करन वास्ते सानूं संसार जीवन की दात मालक ने दित्ती। ते ख्याल करियो असीं वो जीवन ऐदा व्यर्थ ही गवा दिता। सतगुरु जी कहन लगे जिस संसार विच रहिंदियां भजन बंदगी कोई अकाल पुरख दे नाल नहीं जुड़िया, परमात्मा की इबादत नाल नहीं जुड़िया, कुछ सेवा सिमरन नहीं कीता। साहब जी कहन लगे सुंजे घर का पहुना जो आया तो जाए। साहब महाराज कहते सुंजे घर का पहुना जो आया तो जाए। साहब कहते जिवें सुन्ने घर में कोई प्राहुणा चल के आता है, अगों कोई आओ भगत करने वाला नहीं मिलता, वो जिहो जा आया तो जिहो जा ना आया हो जाता है। इस तरह जिस संसार में असीं जीवन कमा के आए हाँ, सतगुरु ने साडे ते दया की, सानूं बहुत कीमती मनुखा जीवन दे के नवाजिया है। अज जिस संसार में मनुख बन के आए हैं, जे इहदा लाहा ही नहीं प्राप्त किया, जे रब की बंदगी इबादत सेवा सिमरन नाल नहीं जुड़े, तो ख्याल करो फिर जिहो जे सुनने घर च प्राहुणा आंदा उदां ही असीं आए ते जिहो जे ना आए। हुण साहब महाराज पातशाह जी कहते देखो
दिन 4 जिस तरह रेते की बनाई हुई कंध जिसका बालू रेत का बनया हुआ दीवार कदे बहुता समा नहीं टिकती, इस जीवन का भी कोई पता नहीं कि बहुता समा रहना कि नहीं रहना। हम साहब कह लगे तैसे ही ये सुख माया के उर्जो कहाँ गवार, ये दुनिया के सुख एकत्र करने में सच उलझ गए। शरीर को चलाने वास्ते मालिक ने सानू भोजन की दाल दी सी कि जे तू शरीर चलाएगा, तू मेहनत भी करेगा, तू किरत भी करेगा, किरत करके तू बंदगी करनी है, बंदगी करने वास्ते तेन भोजन की जरूरत है। पर भोजन करेगा तो शरीर एनर्जी आएगी, शरीर चलता रहेगा। जे भोजन नहीं करेंगे तो शरीर निढाल हो जाता है। शरीर को चलाने वास्ते मालिक ने भोजन की दात दी है, पर ख्याल करो साडी कि रीत उल्ट बन गई। असी भोजन को एकत्र करने वास्ते शरीर चला रहे हैं, भोजन को इकट्ठा करने वास्ते शरीर चला रहे हो, पदार्थों को इकट्ठा करने वास्ते शरीर चला रहे हो। सतगुरु जी कहते तैसे ही ये सुख माया के उर्जो कहाँ गवार। ये देखो जो साढ़े को हज़ारों की समर्था होंगी है तो असी कह दें सतगुरु सच्चे पातशाह की कृपा करो, असी लखां वाले बन जाइए, सानू लखां की कृपा कर दो। जो मालिक साढ़े ते दया कर देंदा है, ख्याल करो कि सानू लखां वाले बना देंदा है, उस दिन फिर साढ़े मन की तृष्णा अगे बढ़ जाती है। मन कहता महाराज सच्चे पातशाह हुण तुसीं लखां वाले कर दिता तो करोड़ां वाले बना दो जी। जो करोड़ां की समर्था हो जाती फिर कहता महाराज हुण अरबां वाले होना चाहिए। ये तृष्णा की अग है, इन्हें रुकना नहीं, ये जंगल की अग वांगू अगे की अगे बढ़ती जाती है। फिर जो अरबां वाला भी हो जाता है, मन उत्थे भी नहीं रुकता, उतों फिर अगे कहता जी उन्होंने देशों विदेशों में कारोबार बिजनेस होना चाहिए। हुण सतगुरु साहब महाराज कहते जी इस ही उलझन दे विच साडा सारा जीवन बतीत हो जाता है, एक दिन साडे शरीर का अंत आ जाता है। हुण साहब जी ने कहा अज तू समझ कछ बिगड़ियो नाहिन भजले नाम मुरार। सतगुरु जी कहने लगे भी अजे भी कुछ बिगड़िया नहीं है, अजे भी तू भजन कर सकता है। अब ना भजस भजस का भाई आवे अंत ना भजया जाई। जे हुण चलदे हुए शरीर नाल बंदगी नहीं की, जिस दिन अंत आ गया, जिस दिन शरीर के श्वास ही रुक गए, उस दिन तेरा बंदगी का कर्म भी खत्म हो जाएगा। अज तू बंदगी कर सकता है, अज तू पुण्य दान कर सकता है। साहब भगत कबीर जी ने कहा जी पुण्य दान भजन बंदगी जिन्होंने शरीर ने नहीं की, साहब जी कहने लगे उन्होंने दरगाह दी चोटा खानिया पैंदियां ने। सिमरन भजन दया नहीं कीनी तो मुख चोटा खाएगा, धर्म राय जब लेखा मांगे क्या मुख लैके जाएगा। देखो भगत कबीर जी कहने लगे संसार तो जावांगे जे एक कर्म ही नहीं किया जो मालिक नूं पाउंदा है, जो परमात्मा नूं पाउंदा है, जे वो कर्म असीं नहीं कीते ते साहब कहने लगे फिर उस दरगाह में जाके असीं चोटां ही खानियां ने। हुण साहब पातशाह ने आखिरले वचन कहे, साहब कहने लगे कहो नानक निज मत साधन को भाख्यो तोहे पुकार। सतगुर सच्चे पातशाह जी के कहते मैं तेनों गुरमुखां दा ये निजी ख्याल है, गुरसिखां दा का निजी ख्याल है कि सतगुरु जी कहने लगे कहो नानक निज मत साधन को। जो साधु महात्मा बेअंत भगती करने वाले महापुरख ने जिन्हां दी बाणी नूं पढ़दे हां, भगत कबीर जी वर्गे, भगत फरीद जी वर्गे, भगत नामदेव जी, भगत सदना जी, भगत सैन जी, जिन्हें भी बेअंत भगत गुरसिख होए जिन्होंने गुरु की मत को ग्रहण करके अपने जीवन को उच्चा ते सुच्चा बना लिया है। सतगुर सच्चे पातशाह जी कहने लगे भाख्यो तोहे पुकार। वो तुहानू पुकार पुकार के कह रहे हैं कि सजना ये जीवन साडे कोल भी आया, जिस तरह असीं जीवन का लाहा लिया इस तरह तू भी जीवन का लाहा प्राप्त कर, क्योंकि इस जीवन ने वार वार नहीं जीना। जो खुंज जाता है, जो साडे कोल कीमती वस्तु गवाच जाती फिर मन च पछतावा ही बढ़ के रह जाता है। साहब जी ने कह दिता ना जी अपना भजस भजस का भाई आवे अंत ना भजया जाए। अंत का समा जो आ गया फिर भजन बंदगी बिल्कुल नहीं कर सकांगे। सो सतगुरु साहब पातशाह जी ने इस शब्द के राही सानू मनुखा जीवन सफला करने का एक जाट दसी, मनुखा जीवन सफल बनाओ जुगत ढंग तरीका दर्शाया है। गुरु की मत को ग्रहण करके गुरु के चरणों नाल रोज जुड़ के आप गुरु की मत को लैके अपने जीवन को सफल करिए जी। क्योंकि देखो संसार की किरत भी करनी है, कारज भी करने ने, क्योंकि गुरु नानक साहब महाराज का स्वभाव है जी। पातशाह जी ने सानू 3 सिद्धांत बड़े कीमती दिते हैं। पहला सिद्धांत सतगुरु जी ने नहीं कहा कि असीं काम ना करिए, सतगुरु ने यह नहीं कहा कि तुसीं कारोबार ना करो, तुसीं बिजनेस ना करो, तुहाडा परिवार ना होवे, नहीं। सतगुरु नानक साहब महाराज गुरबाणी अंदर किते भी ये वचन नहीं कहा। महाराज कहते किरत भी करनी है, नाम भी जपना है, बंदगी भी करनी है। साहब जी का पहला सिद्धांत ही ये है किरत करो। दूसरा सिद्धांत है जी किरत करके नाम जपो। तीसरा
तीसरा सिद्धांत है जी वंड छको। साहब सच्चे पातशाह जी ने कृपा की है जी ये तिन्ने सिद्धांत कितने साडे जीवन च लागू हो जाए, गुरु पातशाह जी की पावन खुशियां असीं प्राप्त कर सकीए। रहमत करे सतगुरु सच्चे पातशाह जी, कृपा करे महाराज तुहाडे चरनां च अरदास करिए, बेनती करिए, विसर न की दातार अपना नाम देहो, गुण गावां दिन रात नानक जाओ के हो। इन्हीं बेनतियों को प्रवान करना जी। सतगुरु साहब पातशाह जी कृपा रहमत दया बख्शन, चढ़ती कला बख्शन, सर्वत संगतां दीआं हाजरियां नूं प्रवान करन। वाहिगुरू जी का